यही कहते थे कि तुम क्या करोगी, दाऊद की बाजू नहीं है, दाऊद की एक टांग नहीं है, तुम क्या करोगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। दोस्तों, आजकल बहुत सारी लड़कियां अपनी खूबसूरती के दम पर एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं, फिर उसके घोड़े का एग्जाम लेती हैं और उसे फेल करके दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। यही सेम चीज दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भी रिपीट करती हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। ऐसी लड़कियां जब भी किसी लड़के के घोड़े का एग्जाम लेती हैं तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि अगले का घोड़ा कमजोर है या तगड़ा है। उनका मकसद सिर्फ अलग अलग घोड़े की सवारी करना होता है। समाज में ऐसी लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पृथ्वी से प्रेम शब्द का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। लेकिन धरती पर आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पहले तो आसानी से किसी से प्यार नहीं करती हैं, अगर करती हैं तो मरते दम तक निभाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही सच्चे प्यार की दास्तां सुनाने वाला हूँ, जिसमें प्यार, वफा, दर्द और जमाने की दुत्कार सब कुछ शामिल है। जब मैं वीडियो बनाने के लिए इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो मैं कई बार भावुक हो गया। मैं यही सोच रहा था, आखिर ऊपर वाला किसी को इतना खूबसूरत चेहरा देकर इतना बदसूरत नसीब कैसे दे सकता है। दोस्तों, एक कहानी है पाकिस्तान के रहने वाले दाऊद सिद्दीकी और सना मुश्ताक की। दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। एक दिन दाऊद ने हिम्मत करके सना के सामने अपना प्यार का इजहार किया तो सना ने शर्माते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद दोनों चोरी छुपे मिलने लगे और फोन पर घंटों घंटों तक बातें करने लगे। भावनाओं में बहकर कब दोनों ने साथ जीने, साथ मरने की कस्में खा ली, उनको पता ही नहीं चला। ये दोनों सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे और जल्दी ही शादी करके जिंदगी के सफर में एक दूसरे का हमसफर बनना चाहते थे। एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना मात्र से ही दोनों का रोम रोम पुलकित हो उठता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सना को पता चला कि दाऊद की हालत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सना ने तुरंत अपनी चचेरी बहन को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंची तब तक दाऊद के दोनों हाथ और एक पैर कट चुका था और वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर सना फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सच है या फिर कोई सपना। वो काफी देर तक दाऊद के होश में आने का इंतजार करती रही। जब दाऊद को होश आया तो सना को अपने करीब पाकर उसके आंखों में भी आंसू आ गए। सना ने उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। इसके बाद दाऊद जब तक अस्पताल में रहा तब तक सना उसी के साथ रही। सना के घर वालों ने इस बात का विरोध किया, उसे अस्पताल से घर आने को कहा, लेकिन उसने अपने प्यार दाऊद को ऐसे हालत में छोड़ने से मना कर दिया। अब दाऊद पूरी तरह से अपंग हो चुका था। वो बिना दूसरे के सहारे के पानी भी नहीं पी सकता था। उसने सना से कहा, अब तुम्हें मेरे करीब रहने से कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ तुम्हें दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ और जमाने के तानों के सिवा कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो सना बोली, मैंने फायदे के लिए थोड़ी तुमसे प्यार किया है। मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगी। दाऊद के हाथ पैर तो कट चुके थे, लेकिन घटना के 1 महीने बाद वो अच्छे से बात करने लगा, खाने लगा। सना लगातार दाऊद के घर आती थी और उसकी देखभाल करती थी। ये देखकर उसके माता पिता उसे रोकने टोकने लगे, लेकिन सना जानती थी कि अभी दाऊद को मेरी जरूरत है। तभी उसने फैसला लिया कि मैं दाऊद से शादी करके उसकी बेगम बनकर उसकी सेवा करूंगी। जब उसने अपनी ये इच्छा दाऊद और अपने घर वालों को बताई तो सब हैरान रह गए। दाऊद ने भी सना को कई बार समझाया कि अब मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सना के दिल में जो सच्ची मोहब्बत थी वो दाऊद को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं थी। सना के माँ बाप ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, जिस आदमी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके साथ तेरी जिंदगी कैसे कटेगी? तू अपने हाथों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? लेकिन सना अपने प्यार को इस हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने घर वालों के मर्जी के खिलाफ दाऊद से शादी कर ली। इस शादी में दाऊद के घर वाले तो शामिल हुए, लेकिन सना के परिवार से कोई नहीं आया। अब दाऊद की पत्नी बनकर सना पिछले 3 साल से उसकी सेवा कर रही है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, ब्रश कराती है, नहलाती है। जो भी इंसान अपना काम अपने हाथों से करता है वो सारा काम सना करती है। अब
जरा सोचिए, इतनी खूबसूरत लड़की को कितना अच्छा और ऊंचा खानदान मिल सकता था, लेकिन उसने अपने अपाहिज प्यार के लिए सब कुछ ठुकरा दिया, जो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, दाऊद और सना की प्रेम कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर दाऊद के साथ ये सब कैसे हुआ। दाऊद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नवंबर 2020 में मेरे घर में कोई प्रोग्राम चल रहा था। घर में आस पड़ोस मोहल्ले के लोग समेत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तभी दाऊद के पिता ने उसे एक लंबी लोहे की रॉड छत पर रखने को बोला। दाऊद उस लोहे की रॉड को रखने के लिए छत पर गया, लेकिन वो रॉड ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली के तार को छू गई। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही लोग छत पर पहुंचे तो वहां दाऊद आग का गोला बना हुआ था। लोगों ने बालू बजरी की मदद से आग बुझाई और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कह दिया कि ये नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी इलाज शुरू किया। आखिरकार सना की सच्ची मोहब्बत ने उसे बचा लिया। दोस्तों, इन दोनों का यूट्यूब पर एक चैनल भी है जिसका नाम दाऊद सना ब्लॉग है। आप जाकर उनकी जिंदगी के बारे में और भी गहराई से जान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि धरती में आज भी सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।